नमस्कार। आज मैं वर्ग 6 से पाठ 15 को लेकर आई हूँ। भूल गया है क्यों इंसान। इसके प्रश्न उत्तर को, इसके भावार्थ को और सस्वर वाचन को मैंने पहले ही करके आप लोग को सुनाया है। चलिए हम लोग शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं। काया मतलब शरीर, धरा मतलब पृथ्वी, समवेत मतलब समूह में, बहु मतलब अनेक, अंतर प्राण मतलब हृदय, निर्मल मतलब स्वच्छ। तो उसके बाद है पाठ से। कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। पूरा कविता का सारांश लिखना है, इसको मैंने बताया है भावार्थ में, लेकिन फिर भी मैंने प्रश्न उत्तर को बनाने के क्रम में इसको बताने के लिए मैंने इसमें लिखा है। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा मानव को अपने कर्तव्यों, मानव धर्म की याद दिलाता है। कवि का कहना है कि मनुष्य मिट्टी से बना है और नश्वर है, मतलब मरने वाला है। पृथ्वी पर कोई जीव अमर नहीं रहता। ईश्वर सभी जीवों को पृथ्वी पर जन्म देता है और सबके ऊपर आकाश की निर्मल छाया एक समान मिलती है। मानव ने ही ईश्वर की दी हुई धरती को बांटकर अलग अलग देश बनाया। भले ही देश अलग अलग हैं, पर इन देशों में धरती की संतान एक ही है। धरती की एक ही संतान है। कवि का कहना है कि माना कि देश अलग अलग हैं, उन देशों में रहने वालों की वेशभूषा, बोली, खान पान सब अलग है, लेकिन सभी मनुष्य जीवों में प्राण तो एक ही है। इस बात को मानव क्यों भूल जाता है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि सारे पृथ्वी के मानव एक ही धरा के संतान हैं, इसलिए सभी मानव एक दूसरे को समान समझे एवं सबको एक जैसा ही प्रेम और अपनापन दिखाएं। उसके बाद है तीसरा। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देश अलग हैं, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। कवि का द्वारा इस कविता में बताया गया है कि पृथ्वी एक है। इस पृथ्वी को मानव ने ही अलग अलग भागों में बांटकर देश बनाया है, और जब देश अलग अलग है तब वहाँ की वेशभूषा, भाषा भी अलग अलग हो सकती है, परंतु सभी मनुष्यों में प्राण है और सभी मनुष्य में प्राण वायु का ही संचरण होता है, इसलिए हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। उसके बाद है सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान। तो इस कविता में कवि द्वारा बताया गया है कि मानव शरीर एक ही प्रकार की मिट्टी का बना है। पृथ्वी की माटी, आकाश की निर्मल छाया सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है। ईश्वर ये देने में कोई भेदभाव नहीं करते, न ही ईश्वर किसी मानव को विशेष वरदान देकर भेजते हैं, अतः इंसानों में भेदभाव नहीं होने चाहिए। अब है पाठ से आगे। मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपने से भिन्न समझते हैं। तो देश, धर्म, जाति, भाषा, अमीरी, गरीबी मनुष्य से दूर करता है। एक दूसरे से श्रेष्ठ समझने के कारण भी मनुष्य के मन में अहंकार आ जाता है, जो मानव को मानव से भिन्न समझने में सहायता करता है, सहायक होता है। उसके बाद है अलग अलग देश, अलग अलग वेश के बावजूद भी हर मनुष्य एक जैसे हैं कैसे। अलग अलग देश, अलग अलग वेश, ये सब मानव निर्मित हैं। मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। सभी मनुष्यों को ईश्वर ने नभ की छाया, पानी, हवा, प्रकाश एक समान ही दिया है। सबके शरीर में, हृदय में प्राण का संचार होता है, इसलिए सभी मनुष्य धरती की संतान होने के कारण एक हैं। तो ये आप लोग का पाठ था। और उसके बाद एक है गतिविधि कि इस कविता को समवेत स्वर में अपनी कक्षा में सुनाइए। तो विद्यालय खुलने के बाद हम लोग इसको सुनेंगे, और इसके अगले पाठ को मैं इसके अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। आप लोग देखते रहिए।
7वीं 8वीं और 6ठी कक्षा की मैं पाठों को पढ़ाती हूँ, तो धीरे धीरे एक के बाद एक डालती हूँ। तो आप लोग देखते रहिए, मैं शेयर करते रहूँगी। धन्यवाद।